हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ और वो जो टॉपिक है, क्या हमारी गेमिंग के अंदर जो रैम साइज़ मैटर करता है। मतलब अगर हमारे पीसी या लैपटॉप के अंदर ज़्यादा रैम साइज़ होगी तो क्या वो हमें गेमिंग में ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देगा या फिर हमें ज़्यादा एफपीएस दे सकता है। तो ये सब चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये सब चीज़ जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। दोस्तों गेमिंग के लिए रैम साइज मैटर करता है कि नहीं, ये जानने के लिए सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि हमारा रैम क्या होती है, उसका वर्क क्या होता है। तो दोस्तों रैम का यहाँ पे मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। मतलब उसमें वोलेटाइल मेमोरी का मतलब यहाँ पे होता है कि जब हमारी उसमें जब तक पावर रहेगी तब तक उसमें डाटा स्टोर रहेगा। जहाँ पे हमारी पावर उसमें ऑफ हुई या उसे पावर देनी बंद की हमने, तो वहाँ पे उसमें जितना भी डाटा है वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों रैम का यहाँ पे काम क्या होता है? रैम का यहाँ पे काम ये होता है कि जितना भी हमारा कोई भी डाटा होता है, मतलब जिस चीज पे हम वर्क कर रही होती है, वो क्या करता है, उसे हमारी हार्ड ड्राइव या फिर आजकल हम जो सॉलिड स्टेट ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं, वहां से वो डाटा उठाता है और उसके अंदर स्टोर करता है। मतलब जितना भी हमारे प्रोसेसर के लिए जो काम चाहिए होता है, मतलब जितना भी हमारा प्रोसेसर किसी चीज पे वर्क कर रहा है, उसके लिए जितना भी डाटा होता है वो जो है हमारी रैम के अंदर स्टोर होता है। रैम के अंदर इसलिए स्टोरेज होता है दोस्तों कि जो हमारी मान लीजिए हार्ड ड्राइव होती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है, वो इतनी फास्ट नहीं होती। मानते हैं कि जो हमारी सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है वो हार्ड ड्राइव से फास्ट होती है, पर फिर भी जो हमारी सॉलिड स्टेट इतनी फास्ट नहीं होती कि जितनी हमारी रैम फास्ट होती है। दोस्तों रैम का आप ये भी मतलब समझ सकते हैं कि हमारी जो रैम होती है कितने जो कमांड को एक साथ हैंडल कर सकती है। मतलब जितना उसका साइज जो जितना ज़्यादा बड़ा होगा वो उतनी ज़्यादा कमांड या उतना ज़्यादा स्टोरेज जो अपने अंदर स्टोर करके रख सकती है, जिसमें हमारे जितने भी प्रोसेसर को जो काम के लिए चीज़ चाहिए होती है, जिस पे भी प्रोसेसिंग करना चाहता है, तो वहाँ से वो डाटा एकदम से ले सकता है। तो मतलब ये हुआ कि जितनी ज़्यादा हमारा साइज ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा वो कमांड को हैंडल कर सकता है, या कहीं कि उतना ज़्यादा वो डाटा स्टोरेज करके रख सकता है उसी टाइम पर। तो दोस्तों यहाँ पे जो रैम का वर्क होता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं क्या हमारे गेम के लिए जो हमारा रैम साइज मैटर करता है। तो दोस्तों मैं आपको इसके एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। दोस्तों मान लीजिए हमारा कोई पीसी या लैपटॉप है, जिसमें अकेला क्या है कि मान लीजिए इसके अंदर प्रोसेसर है और अकेली रैम है, और यहाँ पे हमारा जो पीसी या फिर कोई लैपटॉप है उसके अंदर जो हमारा प्रोसेसर भी है, रैम भी है, और उसके अंदर जो हमारा डेडिकेटेड जीपीयू भी है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए हम कोई गेम खेलना चाहते हैं, मान लीजिए हम GTA 5 खेलना चाहते हैं इन दोनों सिस्टम के अंदर। तो दोस्तों इसमें जो हमारा मान लीजिए प्रोसेसर अकेला लगा हुआ है तो वहाँ पे रैम लगी है अकेली। मान लीजिए इसके अंदर 4 GB रैम लगी है, इसके अंदर भी जो 4 GB रैम है, पर इसके अंदर जीपीयू है, यहाँ पे प्रोसेसर और अकेला रैम है जिसमें हम गेम खेल रहे हैं। तो उसमें दोस्तों क्या होगा कि हमारे यहाँ पे इंटेल का हुआ या फिर मान लीजिए AMD का हुआ, उसमें हमारा जो ग्राफिक्स यूनिट होना चाहिए तब बढ़िया होगा, तभी हमारी GTA 5 चलेगी, क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट के हिसाब से मान लीजिए मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। वहाँ पे क्या होगा दोस्तों कि मान लीजिए हमारी 4 GB रैम है और हमारी जो GTA 5 के लिए ही मान लीजिए कि हमें 4 GB रैम चाहिए मिनिमम। तो दोस्तों उसमें क्या होगा कि जब आप उसके अंदर गेमिंग खेल रहे होंगे तो आप उसके अंदर और कोई वर्क नहीं कर सकते। वर्क इसलिए नहीं कर सकते, जैसे मैंने आपको बताया कि रैम का काम यहाँ पे होता है कि डाटा स्टोरेज करना। अगर मान लीजिए जितने ज़्यादा आपका रैम साइज वहाँ पे होगा उतना ज़्यादा डाटा स्टोरेज करके रख सकेगी, और जब आपके प्रोसेसर को कोई वर्किंग चाहिए होती है, मतलब वो जो डाटा चाहिए होता है, तो वो आपके रैम में से वो डाटा उठाएगी, क्योंकि वो जो होती है रैम होती है हमारी बहुत फास्ट होती है, मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव से भी फास्ट होती है, और हार्ड ड्राइव तो हमारी वैसे भी स्लो होती है, तो उससे ज़्यादा कई गुना फास्ट होती है। मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव और हार्ड ड्राइव से बहुत फास्ट होती है। मतलब जितना भी हमारा डाटा जो करंट चल रहा होता है हमारी स्क्रीन पर या फिर बैकग्राउंड एप्लीकेशन चल रही है, वो सारा डाटा हमारा जो रैम में स्टोर हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो दोस्तों वहां से क्या होगा कि जब हम गेम खेल रहे होंगे, अकेली सिर्फ गेम खेल रहे होंगे, तो उसमें हमारी परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया नहीं मिलेगी। मतलब आपने देखा होगा कि वो जो है गेम अटक अटक के चलेगी, मतलब आपकी बहुत स्लो चलेगी, हैंग होगा आपका पीसी। वो इसलिए होगा दोस्तों कि आपके वहाँ पे करंट जो बैकग्राउंड में एप्लीकेशन भी चल रही होंगी, मान लीजिए आपने कोई एप्लीकेशन नहीं खोल रखी, मान लीजिए आपने कोई ब्राउजर नहीं खोल रखा या कोई और एप्लीकेशन नहीं खोल रखी, तो उसमें क्या होगा दोस्तों कि आपका वहाँ पे जो यूसेज है रैम का, मतलब आप अगर देखेंगे टास्क मैनेजर तो वहाँ पे आपका यूसेज है 90% से अबव रैम यूसेज हो रही है, 100% यूसेज हो रही है, आपके वहाँ पे बिल्कुल भी रैम फ्री नहीं होगी, तो उससे आपका पीसी हैंग होना शुरू हो जाएगा। तो उसमें दोस्तों क्या होगा कि आपको वहाँ पे इतनी परफॉर्मेंस देखने को नहीं बढ़िया मिलेगी, मतलब गेमिंग के अंदर। तो दोस्तों वहाँ पे क्या होगा कि आपको ना पे वहाँ पे इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, और ना आपको वहाँ पे इतनी ज़्यादा हाई फ्रेम रेट मिलेगी। मतलब वहाँ पे आप जो है हाई FPS में गेम भी नहीं खेल सकते, ना हाई रेजोल्यूशन में गेम खेल सकते हैं।
हैं, मतलब आपको लोअर सेटिंग पे करके वहां पे गेम खेलनी पड़ेगी तभी आपकी गेम चलेगी, क्योंकि वहां पे रैम लिमिटेशन एक तो होगी, मतलब रैम साइज, और साथ में जो दोस्तों उसका ग्राफिक्स यूनिट हुआ, प्रोसेसर में आपका ग्राफिक्स यूनिट हुआ वहां पे बहुत ही स्लो है। उसकी वजह से क्या हुआ कि आपके वहां पे इतने जो गेमिंग में परफॉर्मेंस बेहतर नहीं मिलेगी। अगर मान लीजिए इसी सेम साइज में हम जो अपनी मान लीजिए हम रैम बढ़ा लें, मतलब 4 GB की जगह 8 GB कर दें, तो उसमें दोस्तों क्या होगा कि वहां पे भी आपको मतलब आपके वो गेमिंग में स्लो नहीं चलेगी, इतनी बिल्कुल सही तरीके से चलेगी, पर वहां पे क्या होगा कि आप 8 GB रैम बढ़ाने के साथ आप क्या कर सकते हैं कि वहां पे आप और टास्क भी कर सकते हैं। और टास्क से मतलब यहाँ पे ये है कि आप गेमिंग भी खेल रहे हैं और साथ में आप मान लीजिए कोई ब्राउजर में वर्किंग कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए आप गेमिंग को रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, मतलब आपने कोई रिकॉर्डिंग प्लेयर चलाया हुआ है तो वहां पे वो भी चल सकेगा, क्योंकि वहां पे इतनी रैम सफिशिएंट होगी ताकि आपकी वहां पे गेमिंग में भी रैम इस्तेमाल हो सके और आपके एप्लीकेशन में भी। तो रैम साइज वहां पे मैटर करता है अगर आपने जो ज्यादा प्रोग्राम एक साथ चलाने हो। याद रखिए रैम साइज उसके लिए मैटर करता है जिसने काफी एक साथ जो टास्क करने होते हैं, तभी वहां पे रैम साइज की हमें जरूरत पड़ती है, मतलब 4 GB से हमें 8 GB करनी पड़ती है, तो वहां पे आपको रैम की साइज बढ़ानी ही पड़ेगी, तभी आपका जो पीसी है बिल्कुल सही तरीके से परफॉर्मेंस देगा। अगर आप ये कहें कि 4 GB की जगह हमने 8 GB की रैम लगाई है तो उसकी परफॉर्मेंस काफी बढ़ जाएगी, दोस्तों ऐसा नहीं होगा। आपको परफॉर्मेंस में बहुत मतलब गेमिंग के अंदर बहुत ही कम फर्क देखने को मिलेगा, मतलब आपको बहुत ही लिटिल बिट फर्क देखने को मिलेगा। और साथ में क्या होगा कि अगर आप सोचते हैं कि वहां पे आपको फ्रेम रेट भी बढ़ जाएंगे, मतलब नंबर ऑफ फ्रेम्स बढ़ जाएंगे, मतलब फ्रेम पर सेकंड भी बढ़ जाएंगे, तो दोस्तों ऐसा नहीं होता। आप मान लीजिए कि वहां पे आपका जो प्रोसेसर और रैम के अकेले गेम खेल रहे हैं तो वहां आपको आप हाई एफपीएस पे गेम नहीं खेल सकते, वहां पे आपको बहुत ही लोएस्ट एफपीएस पे गेम खेलनी पड़ेगी। और अगर मान लीजिए रैम साइज बढ़ा भी दिया तब भी वहां पे आपके जो एफपीएस बढ़ेंगे वो ज्यादा 1 या 5 एफपीएस तक बढ़ेंगे। वो तब बढ़ेंगे जब आपका जो प्रोसेसर के अंदर अगर आपका जो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट है वो जो है काफी फास्ट है, मतलब जैसे ने देखा होगा कि आपने AMD के जो प्रोसेसर होते हैं उनके जो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं बहुत बड़े होते हैं, मतलब जो प्रोसेसर के अंदर होते हैं, तो वो आपको थोड़े बहुत एफपीएस ज्यादा दे सकते हैं, मतलब 1 से 5 तक है पर उससे ज्यादा नहीं। उसमें दोस्तों कि वहां पे सिर्फ आपको ये फर्क पड़ेगा रैम साइज बढ़ाने से कि आप वहां पे गेम भी खेल सकते हैं, मतलब थोड़ा बहुत वहां पे आपकी गेमिंग में परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, पर ये नहीं होगा कि वहां पे आप हाई रेजोल्यूशन में खेल सकेंगे उस रैम साइज बढ़ाने से, और ये भी नहीं होगा कि हाई एफपीएस पे गेम चल सके। सिर्फ आपको मिड सेटिंग या लोअर सेटिंग में अगर जो आपकी कोई गेम है जैसे GTA 5 है 4 GB इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट 8 GB कर लेंगे तो वहां पे आपको थोड़ा बहुत उसमें परफॉर्मेंस बढ़िया देखने को मिल जाएगी और थोड़ी आपकी गेम जो है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चलेगी और साथ में आप वो टास्क कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा कि अगर आप गेम खेलेंगे 4 GB के अंदर तो वहां पे क्या होगा कि आपका सिस्टम पूरा हैंग होना शुरू हो जाएगा और आप देखेंगे उसमें जो आपके फ्रेम भी है मतलब अटक अटक के चलेंगे और आपके बिल्कुल भी अच्छी गेमिंग खेलने का मजा नहीं आएगा। अब ये तो सिस्टम हमारी होगी इस सिस्टम के बाद। अब हम इस सिस्टम के बाद लेते हैं जिसमें हमारा जो मान लीजिए हमारा प्रोसेसर वही है और उसमें मान लीजिए हमारी रैम भी 4 GB है जो इस सिस्टम में थी, पर उसमें वहां पे डेडिकेट जीपीयू है। तो वहां पे दोस्तों आपको इस पीसी के मुकाबले यहाँ पे जो परफॉर्मेंस काफी देखने को मिलेगी, मतलब उसमें क्या होगा कि आपका वहां पे जो डेडिकेटेड जीपीयू होने के कारण आप वहां पे थोड़ी इससे ज्यादा हाई रेजोल्यूशन में गेम खेल सकते हैं, हाई एफपीएस में गेम खेल सकते हैं। तो वहां पे दोस्तों क्या होगा कि सिर्फ आपको ये होगा कि वहां पे रैम साइज मतलब कम होने की वजह से 4 GB होने से आप वहां पे सेम इसी की तरह जो मतलब वहां पे आप कम टास्क कर सकते हैं, मतलब आप सिर्फ अकेले गेम खेल सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका डेडिकेटेड जीपीयू भी है, सिर्फ वहां पे आपके क्या हो सकता है डेडिकेटेड जीपीयू होने की वजह से इसके अंदर कि आप वहां पे हाई रेजोल्यूशन में थोड़ी गेम खेल सकते हैं इस पीसी के मुकाबले और साथ में वो आपके थोड़े हाई एफपीएस देगा क्योंकि वहां पे डेडिकेटेड जीपीयू है। आपको पता है जैसे डेडिकेटेड जीपीयू में अलग का एक प्रोसेसिंग यूनिट होता है जो हमारे गेम के लिए होता है और साथ में ग्राफिक्स रैम भी होती है। आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे ग्राफिक्स कार्ड होते हैं उसके अंदर 2 GB रैम, 4 GB, 6 GB या उसके अंदर 8 GB जो ग्राफिक्स रैम होती है तो वो जो है उसको गेम को चलाती है बहुत अच्छे तरीके से। पर दोस्तों वहां पे क्या होगा कि मान लीजिए रैम साइज मतलब 4 GB हुआ तब भी वो थोड़ा बहुत आपका स्लो चल सकता है। वो इसलिए चल सकता है कि आप उसके अंदर सिर्फ अकेले गेम खेल सकते हैं और ज़्यादा टास्क नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको बताया कि वहां पे रैम जो है आपका डाटा स्टोर करती है जो प्रोसेसिंग करने के लिए चाहिए आपके प्रोसेसर को। तो अगर मान लीजिए वहां पे इतना साइज ही नहीं होगा कि वो आपको गेमिंग के अलावा डाटा साइज स्टोरेज करने के जाए और कोई डाटा भी कर सके। जैसे आपको पता है बैकग्राउंड में काफी एप्लीकेशन चलते रहते हैं, जैसे हमारा एंटीवायरस भी चलता रहता है और भी बहुत तरह के एप्लीकेशन चलते रहते हैं, हम सबको बंद नहीं कर सकते। अगर हम सब टास्क फोर्सफुली बंद करेंगे मतलब कहीं जो हमारी सर्विस में जाके जो हमारे रनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं बैकग्राउंड में अगर हम उन्हें स्टॉप करेंगे तो हमारा जो कंप्यूटर कई बार बिल्कुल स्टॉप हो जाता है, बंद काम करना बंद कर जाता है। तो वो जो है सिस्टम की एप्लीकेशन जो होती हैं वो आप बंद नहीं कर सकते। तो वहां पे दोस्तों क्या होगा अगर हम 8 GB की रैम लगाएंगे तो वहां पे भी परफॉर्मेंस सेम इसी तरह ही है कि वहां पे इतनी देखने को नहीं मिलेगी कि वहां पे आपको कि हाई वो बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगी कि आपकी परफॉर्मेंस और ज्यादा बढ़ जाएगी या हाई एफपीएस मिलेंगे, वहां पे भी आपको इतने ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। पर वहां पे दोस्तों
जैसे कि वहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड लगाओ, उसकी वजह से आप जो है वहाँ पे इस पीसी के मुकाबले हाई रेजोल्यूशन में गेम खेल सकते हैं और इस पीसी के मुकाबले आपको हाई जो है वहाँ पे फ्रेम रेट जरूर देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे दोस्तों एक जो ग्राफिक्स प्रोसेसर यूनिट लगा हुआ है जो हमारे गेम को काफ़ी अच्छे तरीके से चलाने में सक्षम होता है। तो दोस्तों उससे क्या होगा कि वहाँ पे भी आपको रैम साइज जो है, मतलब अगर हम 4 GB या 8 GB लगाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि हम और टास्क भी साथ में कर सकते हैं। मतलब वहाँ पे आपको फ्री मेमोरी देखने को मिल जाएगी कि आप गेम भी खेल रहे हैं, कि जैसे GTA 5 मान लीजिए, उसके लिए अगर जो आपका रिकमेंडेड जो रैम साइज कहा गया वो 8 GB है, तो वहाँ पे आप देखिए कि वहाँ पे आप साथ गेम का भी मजा ले सकते हैं। और अगर मान लीजिए कोई और एप्लीकेशन पे भी काम कर रहे हैं या फिर मान लीजिए आपने ब्राउजर खोला हुआ है तो वहाँ पे भी वो बड़े आराम से चल पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे रैम साइज जो बड़ा है जिसमें आपके वहाँ पे जो रैम यूसेज है मतलब वो जो है कम होगी, मतलब फ्री रैम काफ़ी होगी। अगर वहाँ पे कोई और टास्क करना चाहे तो उसके लिए रैम साइज अवेलेबल होगा। तो दोस्तों इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि हमारी जो रैम साइज होती है क्या वो मैटर करती है कि नहीं हमारे प्रोसेसर से। अगर मैं कहूँ कि रैम साइज यहाँ पे सिर्फ आपके परफॉर्मेंस में है बहुत ही कम फर्क देखने को मिलेगा और आपके FPS भी इतने ज़्यादा नहीं दे सकते। सिर्फ वहाँ पे आप रैम साइज इसलिए होता है आपका ज़्यादा कि वहाँ पे आप गेमिंग के साथ और कोई टास्क भी कर सके, या आपके मान लीजिए कोई भी गेम आप करंट खेल रहे हैं, जैसे मान लीजिए अब जितनी भी गेम है उनके लिए जो रिकमेंडेड जो बोली जाती है, मतलब आपने देखा होगा जितनी भी आप करंट गेम जितनी चल रही है उनके लिए जो रिकमेंडेड रैम बोली जाती है वो मिनिमम तो है 8 GB तो जरूर बोली जाएगी कि वहाँ पे तभी आप जो गेम खेल सकते हैं, अदरवाइज वो गेमिंग आपकी बिल्कुल नहीं चलेगी। क्योंकि उसके लिए जितनी भी रैम चाहिए, जो करंट आपकी पिक्चर चल रही है, मान लीजिए थोड़े बहुत टास्क चल रहे हैं, आपने बाकी प्रोग्राम बंद कर रखे हैं पर जो सिस्टम के प्रोग्राम चल रहे हैं उनके लिए वो रैम साइज कम पड़ जाता है। तो इसी करके वहाँ पे आपने देखा होगा कि सभी ज़्यादातर हैं अब जितने भी कस्टम जो न्यू गेमिंग पीसी बनाते हैं उनमें देखा होगा कि आपने वो मिनिमम तो है 16 GB रैम जरूर लगाते हैं, और वो भी आपने देखा होगा कि वो ड्यूल चैनल वाली वहाँ पे रैम लगाते हैं, मतलब 2 सिमिलर रैम लगाते हैं, मतलब 8 GB की, जिससे उनको परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया मिले। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि हमारे रैम साइज इंक्रीज करने से क्या होता है, मतलब वहाँ पे हमें ज़्यादा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगी, मतलब गेमिंग के अंदर या हम ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन में नहीं खेल सकते रैम साइज इंक्रीज करने से, या हम ज़्यादा हाई FPS में नहीं खेल सकते, या हमें वो हाई FPS नहीं दे सकते। वो जो हमें FPS दे सकती है वो ज़्यादा 1 या 5 तक FPS दे सकते हैं, उससे थोड़े ज़्यादा भी दे सकते हैं, मतलब ज़्यादा 8 FPS या 10 FPS तक वो तब दे सकते हैं कि जहाँ पे आपके जो प्रोसेसर के अंदर जो ग्राफिक्स जो यूनिट होता है वो बढ़िया हो। अगर मान लीजिए वहाँ पे आपका ग्राफिक्स प्रोसेसर हुआ जो डेडिकेटेड हुआ वहाँ पे आपको तब देखने को मिल जाएगा, या फिर मान लीजिए आपका जो प्रोसेसर के अंदर भी है और उसके अंदर भी है, आपके दोनों इकट्ठे तो नहीं चल रहे, तो वहाँ पे आपका डेडिकेटेड GB चलेगा, तो वहाँ पे आपको उसकी वजह से थोड़े वहाँ पे आप हाई रेजोल्यूशन खेल सकते हैं इस पीसी के मुकाबले, क्योंकि वहाँ पे ग्राफिक्स प्रोसेसर यूनिट है। पर दोस्तों वहाँ पे आपके रैम साइज कम होने की वजह से अगर 4 GB है इस यूनिट में भी, तो वहाँ पे भी आप कम टास्क ही कर सकते हैं, मतलब वहाँ पे आप अकेला गेम ही खेल सकते हैं और उसके अलावा और कोई टास्क नहीं कर सकते। पर रैम साइज वहाँ पे 8 GB हो जाएंगी तो आप वहाँ पे गेम भी बड़े आराम से खेल सकते हैं और साथ में आप और कोई टास्क भी कर सकते हैं, मतलब आप अगर मान लीजिए कुछ और करना चाहते हैं तो वो भी खेल सकते हैं। मतलब रैम साइज यहाँ पे डिपेंड करता है आप कितने टास्क एक साथ कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके वहाँ पे रैम साइज अवेलेबल है कि नहीं, मतलब फ्री मेमोरी है कि नहीं वहाँ पे आपकी, ताकि आप जो है और टास्क भी खोल सके या और टास्क भी कर सके किसी और काम के साथ, मतलब गेम खेलने के साथ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पता चल जाएगा कि हमारी गेमिंग के लिए जो रैम साइज मैटर करती है कि नहीं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को हिट कर ले ताकि आप जो इस तरह की नोटिफिकेशन पा सके। तो दोस्तों अगली वीडियो में आपको फिर मिलता हूँ के साथ, तब तक लेने सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।